जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं आज के नए व्लॉग की। एंड मैं बज रहे हैं यहाँ पे 10:30 एंड मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हाउसकीपिंग आ गया था। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे 10 मिनट में क्विक बात लेके आती हूँ। एंड मैं बात लेके आई एंड मैंने देखा तो तब तक दूसरे रूम में क्लीनिंग करने जा चुका है। बट ओके नो, इस सब तक मैं अपना सेट कर लूँगी थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा अपने सामान अंदर रख लूँगी जब बाहर निकले हुए वो मैं कर लूँगी। तो बस अब ये रेडी, आज का दिन शुरुआत करते हैं। एंड थोड़ा सा मैं बाहर जा सकती हूँ कि सब्जियां ख़त्म हो रखी है, फ्रिज में सब्जियां नहीं है तो वो बनाने के लिए तो या तो अभी जाऊँगी या तो रात जाऊँगी, क्योंकि अभी के लिए तो पड़ी हुई है, अरबी की पड़ी हुई है तो वो मैं बना लूँगी। बाकी तो सब खत्म हो रखा है। अभी डोसा बैठे पड़ा है और हम सोचे डोसा बैठे हम संडे को बना लेंगे। कल मैंने ना स्वीट पोटैटो की चाट बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। अरे तो सिंपल, लेकिन बस अब इतना यहाँ पे सामान नहीं है। मैंने नॉर्मली बनाया था उसको तो वो फिर भी अच्छी बनी है, नॉट बैड, बहुत अच्छी। मैंने जिसको खिलाया उस बंदे को अच्छी लगी तो मेरे लिए वही बहुत था। उसको सिंपल थी और अच्छी लगी थी। मैंने कहा मैं इससे अच्छी बनाती हूँ कि मैं इंडिया में ना गैस पे आप उसको भून के बनाते हो तो वो और अच्छी बनती है। तो वैसी वाली भी मैंने बनाई है। तो मैंने कहा वैसी वाली टेस्ट कराऊंगी क्योंकि अभी यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक वाली गैस है तो यहाँ पे हो नहीं सकता था। तो इसलिए यार मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा बड़ी, अगर आज मुझे टाइम मिलता ना मैंने सोचा आज निकल के आईब्रोज करा ही लूँ। आईब्रोज मेरी बढ़ गई है यार। हाँ, फिर ये बनाया स्वीट पोटैटो, वो अच्छा लगा। एंड मैंने सारा चॉपिंग कटिंग राइस बना के सब अभिषेक ने आया स्पाइसेस वगैरह डाले बना के अपना फ्राइड राइस उसमें रेडी कर दिया था। तो हमारा काम चल गया था, कल अच्छे से हो गया था। तो ऐसे ही मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के क्या मैं ही ज़्यादा कर देती हूँ यार। पर ठीक है, इट्स ओके, नो वरीज। हाँ, तो वही है, करते हैं। तो अब मैं चल रही हूँ थोड़ा सा सेट वेट करती हूँ रूम वगैरह। मैं आपको दिखा तो दूँ, पूरा रूम अभी फैला हुआ है। यहाँ पे कपड़े, ये पूरा फैला हुआ है, वहाँ पे कपड़े, देख रहे हो आप। किचन की हालत देखो, ठीक है, रूम की हालत देखो, सब अभी फैला हुआ है। मैं सब सेट करती हूँ एंड शुरू करती हूँ आज के दिन की नई शुरुआत। थोड़ी देर में मिलती हूँ। बस मैं अभी नीचे आई थी, हाउस कीपिंग अभी रूम क्लीन हो रहा था तो मैंने कहा नीचे आके थोड़ी देर बैठी। तब से मैं बैठी हूँ, कैसे सिर्फ वीडियो को चला रही थी। फिर मैंने सोचा जब नीचे आई हुई हूँ तो मेरा वीडियो वगैरह बना लूँ नीचे आकर के, मैं से अच्छा तो वही बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा दूँगी तो वो भी सही है। बैठी थी, मैंने कहा ऐसे ही वीडियो देखते, मैंने कहा चलो यार नीचे चल बाहर चलती हूँ, थोड़ा सा देखते हैं बाहर का व्यू देख के आते हैं। हालांकि बहुत तेज़ धूप है बाहर, ज़्यादा चल नहीं पाऊँगी मैं, बट फिर भी जोर साइड से दिखा ही सकते हैं ना आपको भाई। ये आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड ऑल जिसके लिए फेमस है। और बहुत तेज़ धूप है पर हवा चल रही है। कल रात को भी हवा बहुत अच्छी चल रही थी पर गर्मी नहीं थी कल रात तक। अभी भी गर्मी इतनी खास मुझे नहीं लगती है, डिपेंड पर्सन पे। वही मैंने कहा मैं थोड़ा सा निकली तो बाहर निकल देखती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। मैं आ गई थी बनाने के लिए। अब मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे धीरे रहती है वीडियो पर बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं बोलती हूँ। एंड बाहर आके ना थोड़ा सा मतलब कि रूम के बाहर थोड़ा वो भी लगता है कि ज़्यादा तेज़ ना बोलो, थोड़ा नॉर्मल ही बात करूँ वाला सीन भी थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी छाव लगे, मैं थोड़ी नहीं खड़ी जाती हूँ। मुझे आईब्रो बनाने में अपने नियर बाय में देखा, मुझे देखा तो है एक दो सैलून पर बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली तो होगा ही होगा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। सोचे शनिवार तक देखते हो तो सही मिलता है तो फिर करती हूँ उसके लिए। अच्छी देखते हैं कैसे कैसे मुझे जाती है, सीखती हूँ थोड़ा। वो तो मैं रूम में आ गई थी एंड रूम सर्विस हो गई थी। अभी भी फ्लोर पूरा वेट है, आप देख सकते हो, अभी सूखा नहीं है। बट मैं आ गई थी, मैं कितनी देर नीचे बैठती वेट कर रही थी तब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा मैम रिव्यू है ना, और मैंने कहा लॉक कर देती हूँ। तो रिव्यू क्योंकि देखो इनका ही बनता है, इतनी मेहनत करता है इंसान, इतना काम करता है। अगर उसको मैं तो आज तक मैं सच बता रही हूँ, गॉड नोज़, मैं जब भी ओला उबर के ऑटो से भी मैंने ट्रैवल किया है ना, अगर मैंने कैब से भी, मैंने हर किसी को 5 रेटिंग दी ही दी है, चाहे उसे मेरी झिकझिक क्यों ना हुई हो, पर मैंने ज़रूर सबको दिया। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी अगर आपको कुछ बहुत मेजर नहीं है एंड आप उनको रेटिंग दे सकते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर रेटिंग दिया करो। उससे उनकी भी जॉब पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हर बंदे की कमाई भगवान अच्छी रखे, सबको अच्छा दे, तो उनकी चीज़ें भी बहुत मतलब। मैं कभी किसी की रेटिंग कभी ख़राब नहीं करती, कभी भी नहीं। भगवान जानता है
कि कितना भी मैं किसी से क्यों नाराज़ हूँ या कुछ भी, मतलब बहुत मन दुखाओ, दिल दुखाओ, पर मैं फिर भी किसी के गंदा नहीं वो करती। तो ऐसा नहीं कि मेरी कभी क्या बात है, कभी झगड़ा ना हुआ या कुछ ना हो जाता है, वो ह्यूमन नेचर है। पर मैंने कभी उनकी रेटिंग नहीं ख़राब करी है। वही चीज़ अभी मैं आई तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ मैम आप हमारा कर दो। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। मैंने उनको कमेंट भी किया, मैंने उनको रेटिंग भी दी। इसलिए मैं आपको ये बात इसलिए सिर्फ बोल रही हूँ कि आप भी अगर आप किसी की इस तरह से भी किसी की हेल्प कर सकते हो ना, किसी की रेटिंग देख करके या करके, तो प्लीज़ क्या करो। क्योंकि मेरे ना एक एक्सपीरियंस था, जब मैं ब्लू कैब में जा रही थी एक बार, तो एक आदमी था, उससे ऐसे मेरी बात हुई, जो ड्राइवर था। उसने बताया कि मैम एक थी, उन्होंने मेरी रेटिंग 1 कर दी, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं, कोई रीज़न था, थोड़ा सा लेट अप हुआ था इसका लेकर के, स्पीड को लेके कुछ था उसने बताया था, ठीक है। तो उस पर उसकी सैलरी कट गई थी, जो कि मुझे सुन के बहुत दुख लगा कि आप तो कमा रहे हो, बंदा 7-8 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है और आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद से मैंने ना कभी किसी की रेटिंग, मैंने सोचा कि किसी की, मतलब वो बंदा भी तो किसी को दुख दे के क्या ही आपको मिल जाएगा, मैं ये सोचती हूँ। तो मैं तो कभी नहीं, मैं जोमेटो स्विगी किसी को भी ना, कुछ भी हो, किसी की तो रेटिंग अच्छी करती हूँ, मैं किसी की रेटिंग ख़राब नहीं करती, क्योंकि मैं किसी रेस्टोरेंट या किसी डाइनिंग जगह की बात नहीं करी, मैं जो ये मतलब जो लेबर क्लास काम करते हैं मैं उनकी बात करूँ कि आपको कभी इनके साथ ना गलत व्यवहार या कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कोशिश करो कि आप उनको ज़रूर रेटिंग अच्छी दो, चाहे वो कहें ना के, पर आप ज़रूर दो उनको रेटिंग। अगर आप इंडिया में, तो मैं तो एक बात कहूँगी, इतनी गर्मी होती है, आप पानी तो ऑफ़र किया ही करो उन लोगों को। और मैं तो, मेरे कुछ लेते थे, कुछ कहते थे नो मैम थैंक्स, तो पूछा करो, ज़रूर पूछा करो। एंड ये सब चीज़ें आई थिंक इनबिल्ट होती हैं, आप अपने अंदर लाओगे तो आई थिंक 2-4 दिन ला पाओगे, 5 दिन ला पाओगे, फिर आप शायद वैसे ही हो जाओगे जैसे आपका नेचर है, जो आपके इनबिल्ट है। तो कोशिश करना चाहिए कि इनबिल्ट ये सब चीज़ें आपके हैं। एंड ये सब आई थिंक ये सब ना बचपन से आपके इनबिल्ट होती है। एंड मेरी नानी ये चीज़ें करती थी, तो हमारे अंदर ना ये चीज़ मेरी नानी से आई है। मैंने तो कुछ लोगों को लड़ते हुए देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं मैंने देखी, कुछ अपने ही देखी हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्यों करना। मैं बार्गेन बहुत करती हूँ, मुझे बार्गेन करने में कोई नहीं, पर उतना जितना वो बंदा कर दे अपनी खुशी से तो ठीक है। मैं से अपनी बात रख दी, वो खुशी से कर देती कि जब हाँ वो लगता है कि नहीं करेगा वो वाला बंदा है, तो मैं नहीं उसको बोलती कि ठीक है इट्स ओके। पर मैं बार्गेन भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बार्गेन नहीं करती चीज़ों के लिए। बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को रेटिंग दे सकते हो तो आप ज़रूर दो। एंड इंडिया में अगर आप कोई डिलीवरी बॉय है, उसको पानी वानी कुछ आप दे सकते हो तो प्लीज़ दे दिया करो यार। और कोई बंदा किसी आस के साथ किसी से जुड़ता है एंड आपके ही कर्म बनते हैं। चलो, तो अब ये रूम सूखता है ना, फ्लोर सूखता है, तो मैंने भी विंडो खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया कि जल्दी से जल्दी सूख जाए। फिर मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने आज अरबी की। अगर मुझे लगा कि मैं दिखा पाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत अच्छी कोई कुक नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, नॉर्मल अपना झटपट वाला खाना बना लेती हूँ। एंड थैंक्स टू लंदन, मुझे लंदन से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ कहते हैं ना, बहुत कुछ। तो वही अब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ एंड मुझे फील नहीं होता कि ये क्या है यार। कल किसी ने कहा अरे कौन सा बड़ा काम है, कौन सी बड़ी चीज़ है, मैंने कहा अच्छा ये बात खुद पे आती है ना, तब बंदा को अच्छा लगता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। इट्स ओके, नो वरीज, हमें अपनी चीज़ें करनी है एंड बाकी भगवान जी पे छोड़ना है, ठीक है ना। चलो अब मैं फटाफट पहले सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। सब्ज़ी बना के रख दूँगी, बेसन का चीले का बैटर रेडी कर दूँगी। हालांकि डोसा पड़ा है, पति देव कह रहा है डोसा संडे को खाने के लिए, तो वो सही भी है क्योंकि संडे को टाइम रहेगा, हम आराम से, क्योंकि डोसा टाइम टेकन होता है। एंड हम सांभर तो बना नहीं सकते, तो कोकोनट चटनी ले आएंगे, उसके साथ हम खा लेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या। अभी तो अरबी और बेसन का चीला है एंड सब्ज़ी ख़त्म, शाम को लानी पड़ेगी। थैंक यू। तो मेरी ना किचन में भी मैंने सफाई करी है, मतलब किचन का सारा सामान वामान काटा है एंड किया है। एंड ये मेरी बन गई है अरबी की सब्ज़ी, आई होप अच्छे से क्लियर दिख रही है। तो ये मेरी अरबी की सब्ज़ी बन गई है, इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं, क्योंकि है ना ध्यान नहीं रहेगा अभी इतना। एंड फ्रिज में मैंने अपना बेसन का चीला का एंड ये बैटर रेडी कर दिया है, ठीक है। एंड इसको मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा सा ये टाइट हो जाए, क्योंकि अभी इसको मैंने लूज़ रखा है, मतलब कि थिन रखा है। अभी इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया, इसको थिन रखा हुआ मैंने, क्योंकि थिन से आई थिंक मैंने जो नोटिस किया, मैंने थिन बनाया था तो बहुत पतला बन रहा था, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। तो और ये नॉनस्टिक के पैन पे ना अच्छे से पूरा फैल जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको थिन रखा हुआ है। फिर जब इसमें और बनाते जाएंगे तो उसमें मैं बेसन मिलाती जाऊँगी, मैंने यही सोचा हुआ है।
तो अभी ये मैंने रेडी करी, सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, फिर मैं अपना चीला बना के तो खा लूँगी। एंड सब्ज़ी मैंने बना दी है, अब रात की सब्ज़ी यही हो गई। मैंने लंदन में भी ऐसे ही करती थी। लंदन में ना मैं अकेली होती थी घर पे, कुछ तब कुछ घर पे बैठी होती, कुछ नहीं कर रही थी मैं कुछ भी, मतलब अभी भी मतलब वही है, मतलब कि घर का काम सफाई वफाई ये सब करके मैं सेट होकर बैठती। मुझे घर साफ़ रखना अंदर से बहुत अच्छा लगता है। कोई ओसीडी वाली चीज़ नहीं है, बट मुझे अंदर से बहुत अच्छा था कि मेरा घर जहाँ मैं रह रही हूँ वो साफ़ सुथरा टिच रहे एकदम। तो मैं स्टपले लाना घर पसंद नहीं करती, ये भी एक चीज़ है। तो ये भी एक रीज़न है। तो मैं क्या करती थी, लंदन में सिर्फ रात की सब्ज़ी बनाती थी, एक टाइम मैं कुक करती थी, रात को सब्ज़ी बना देती थी मैं। अगर रोटी है तो रोटी, दाल है तो राइस, तो वो मैं क्या करती थी वही अभिषेक के लंच में चला जाता था एंड वही मेरे लंच में आ जाता था वो एक बार को। कि रात को हम बासी नहीं खाते थे, हम दिन में खा लेते, हम रात को फ्रेश खाते थे, टाइम से खा लेते थे, तो वो मेरा हो जाता था। तो तब ठीक था, जैसे चीज़ें चलती है वैसे उस अकॉर्डिंग था। एंड ब्रेकफास्ट में हम हल्का फुल्का कुछ भी ब्रेड चाय ऐसा ऐसे खा लेते थे, हम कुछ वो नहीं करते थे ज़्यादा। फिर अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही बार लंच में मैं बना देती हूँ सब्ज़ी, वही सब्ज़ी हम लोग रात को खा लेते हैं, कि भी फ्रेश बनता है, तुरंत तुरंत वाला भी होता है एंड ज़्यादा टाइम, क्योंकि रात को फिर दूसरे दिन हम फ्रेश बना के खा लेते हैं। अब मैं इस बार ऐसा अलग करी, वो भी सही था एंड अकॉर्डिंग टू मैं ये भी सही था, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मेरे को अभी ये भी सही पड़ जाता है। तो दोनों बेस्ट तरीके थे अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये था, अब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसी सब्ज़ी बनी है एंड खा के बताऊँगी कैसी बनी है। हेलो, तो मैं ना चीला बनाने जा रही थी, तो मैंने आपको दिखा दूँ, ये पैन मैंने रखा है गरम करने के लिए एंड इस पर मैंने घी लगाया हल्का सा ऐसे ही करके। एंड ये मेरा चीला है, बहुत थिन है, बहुत थिन है, आप देख सकते हो थिन है ये। अब मैं इसको डालूँगी ना तो आप देखना ये बहुत अच्छे से मतलब फैल जाता है, अच्छे से बनता है। मैं दिखाती हूँ आपको, लाइन पे रहना, मैं कह रही हूँ लाइन पे रहना, जैसे लगता है मैं फ़ोन पे हूँ क्योंकि उस चीज़ों पर आदत हो जाती है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाता है फिर, और अच्छे से बनता है, बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसा बनेगा ये। देख रहे हो ना, ये बन गया जो थिन मैंने बताया था बैटर से। बट मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सिर्फ ना नॉन स्टिक के पैन पे बनेगा, तवे पे नहीं बनेगा, तवे बनेगा सारा ये जो पानी होगा ना वो घिर जाएगा। तो ये भी एक मतलब कि तवे पे नहीं बनेगा, मैं बता दूँ, ये टाइम भी थोड़ा सा लेता है। और दूसरी बात मेरा इलेक्ट्रिक वाला भी गैस है, तो ये भी एक रीज़न है। एंड देख लो दूसरा, ये मेरा थिन सा बैटर आप देख रहे हो ना, तो इसी से बना है, मैंने बहुत गाढ़ा नहीं बनाया अपना, ये है आप देख सकते हो। सुबह से मैं कहीं निकली नहीं थी, तो बस अब हम निकल रहे थे थोड़ा सा बाहर को, कि सब्जियां ख़त्म थी, मैंने आपको बताया था, तो वही लेने जा रहे हैं। एंड देखते हैं, पतिदेव हाँ प्लीज़ हेलो कर दो ये इसकी हेलो है ये भी लॉक के है, चाबी लगा तेरे पास है, ओहो लॉक के भी कर लेगा, हो गया उसका। वैसे मैं उस दिन जब टैक्सी से जा रहा था ना तभी भी लॉक था, तो तभी भी मैंने इसको की से ही ओपन किया था, कोई और भी आ रहा था, तो बस उनके पास शायद की नहीं होगी, तो उन्होंने कहा हमें भी आना है वेट करने को, तो वही पति पे वेट कर रहे थे। चलो भी चलते हैं, देखते हैं जी। तो अभी हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं अपनी, एंड आप देख सकते हैं पतिदेव सारा सामान लगा रहे हैं, जो फ्रिज में रखना है फ्रिज में, जो किचन में रखना है किचन में, तो सारा सामान सेट कर रहा है, सेट कर रहा है। एंड मैं बैठ गई, मैं थक गई थी थोड़ा सा, तो इसलिए रेस्ट करने लगी थी मैं, तो हाँ जी। तो बस शॉपिंग करके आए, सामान लेके आए हैं सारा, अभी किचन का कुछ सब्ज़ी ख़त्म थी एंड ब्रेकफास्ट के लिए एवोकाडो ब्रेड ये सब लेता सुबह ब्रज में खाने के लिए, तो वो भी लेके आए। आप इन आँखों से देखो कितना थकी हुई है, सब लेके आए हैं। एंड अभी हम बेसन लाना भूल गए, बेसन लाना भूले नहीं, याद था पर वहाँ पे था नहीं, और सूजी भी नहीं थी वहाँ पे, तो अभी बस बचा हुआ इसका ऑप्शन में डोसा बैटर, वही यूज़ आएगा आई थिंक सैटरडे संडे में, अब वही यूज़ होगा। एंड कल तो मुझे लग रहा है एवोकाडो सैंडविच ही बनेगा, तो लेट्स सी देखते कैसे कैसे चीज़ें जाएंगी। सब्जी फ्रिज में एकदम खत्म थी, स्वीट पोटैटो में और लेके आएंगे पर चाट बनाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है बहुत, तो खाएंगे उसको फिर बताएंगे रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आपको। चलो तब तक मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ,
एंड आपको आज मैं रोज़ की तरह वाली बिल्डिंग नहीं दिखा रही, पर सोचो दिखाई देती हूँ, देखते हैं। तो उस बिल्डिंग के साथ ही हम अपना बाय बाय गुड नाइट करते हैं, क्योंकि एक हो जाता है यार चीज़, कह देते हैं मीठा। दिया तो है, बट हवा आज इतनी तेज़ चल रही है जितनी 2 दिन से हवा तेज़ चल रही थी, आज इतनी तेज़ हवा नहीं चल रही है, ठीक चल रही है, नॉट बैड। मतलब पहले तो ऐसी लड़ने जैसी हवा होती थी ना, बाल उड़ने वाली वैसी हवा थी, लेकिन आज नहीं है। इतनी ज़्यादा था कि आंखों से देखो तो पता चल रहा है अभी सो के जितना बोल रहे जितना। एंड आज हम फिर इस बिल्डिंग के साथ आपको कर रहे हैं गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्ण बाय बाय।